नमस्कार, मैं वृषभ जैन। मिशन महाराष्ट्र न्यूज में आपका स्वागत है। भगवान विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय कॉन्ट्रैक्टर लेबर यूनियन द्वारा मंगलवार को सुबह यूनियन के मुख्य कार्यालय द्वारकापुरी काशी नगर रामेश्वरी रिंग रोड से भव्य बाइक रैली निकाली गई। इस बाइक रैली को राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष बबनरावजी तायवाडे, दुनेश्वर आडीकर, शीतल खोब्रागडे, राष्ट्रीय बजरंग दल कार्याध्यक्ष विदर्भ प्रांत डॉक्टर मोतीलाल चौधरी, यूनियन के अध्यक्ष विजय पटले, उपाध्यक्ष टेकचंद रहांगले ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रारंभ में उपस्थित मान्यवरों ने भगवान विश्वकर्मा जी के प्रतिमा को माल्यार्पण कर पूजन किया। ये बाइक रैली रामेश्वरी रिंग रोड से निकलकर शहर के प्रमुख मार्ग का परिभ्रमण कर उत्तर नागपुर के पावरग्रिड चौक पर समापन किया गया। समापन कार्यक्रम में माजी पालक मंत्री विधायक डॉक्टर नितिन राउत, माजी विधायक डॉक्टर मिलिंद माने सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। जगह जगह बाइक रैली का स्वागत कर महाप्रसाद का वितरण किया गया। इस बाइक रैली में यूनियन के सुरेश टेम्भरे, चेतन सुरकर, प्रमोद पटले, गणेश बिसेन, अजय हरिनखेड़े, तुकाराम परिहार, दिलीप रहांगले सहित यूनियन के पदाधिकारी, सदस्यगण, कामगार वर्ग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। भगवान विश्वकर्मा ये हमारे हमारे ओबीसी समाज में सभी वर्ग जिनको मानते उनमें से एक भगवान विश्वकर्मा जी है। कि मैं एक बात पटले जी देखा हूँ कि नॉर्थ इंडिया में, अपने महाराष्ट्र में मैं बहुत कम देखता हूँ, लेकिन नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में विश्वकर्मा जी को मानने वाला एक बहुत बड़ा क्लास है। और वो उनके प्रति इतने श्रद्धालु होते हैं कि अभी हम लोग जब अमृतसर में थे पंजाब में अधिवेशन के लिए, तो वहाँ के हमारे जो साथी थे आयोजन में जिन्होंने हमें साथ दिया था, वो सारे ही विश्वकर्मा भाई थे। और वो हम विश्वकर्मी हैं ये बताने में बहुत गर्व महसूस करते हैं। तो इस तरह से आखिर में हमारे ओबीसी में जो 12 बलूतेदार वर्ग आता है, ये पूरे इंडिया में, ऐसा किसी एक स्टेट में नहीं, और वो पूरे इंडिया में होने से भगवान विश्वकर्मा को पूरे भारत देश में आज उनकी जयंती सभी राज्यों में बहुत खुशी के साथ मनाई जाती है। और इस अवसर पर ये राष्ट्रीय कॉन्ट्रैक्टर लेबर यूनियन ने, हमारे विजय पटले जी और उनके सारे साथियों ने ये यहाँ पर जो भगवान रैली का आयोजन भगवान विश्वकर्मा जी को अभिवादन करने के लिए किया है, इसलिए मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ कि इसी तरह से विविध एक्टिविटी का आयोजन करके हमें अपनी भावनाएं या अभिवादन भगवान विश्वकर्मा जी को अर्पित करना चाहिए और उसी का एक भाग है। नमस्कार। हमारा राष्ट्रीय कॉन्ट्रैक्टर लेबर यूनियन जोड़ो अभियान के तहत आज विश्वकर्मा जयंती है। सभी नागरिकों को हम यूनियन के तरफ से विश्वकर्मा की जयंती के उपलक्ष्य में सभी को हार्दिक शुभकामना देते हैं। यहाँ रैली, हमारी बाइक रैली निकाली गई है। आज विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में हम लोगों को विश्वकर्मा भगवान के बारे में जागरूक करने के लिए यहाँ रैली निकाली गई है। और हमारे इस रैली के मुख्य अतिथि थे हमारे डॉक्टर बबनराव तायवाडे से, वैसे ही हमारे ओबीसी के कोषाध्यक्ष दुनेश्वर जी आडीकर, हमारे शीतल मैडम और हमारे पूरे यूनियन के टीम यहाँ पे हम लोग मौजूद हैं। आज हमारी कम से कम 250 से 300 बाइक रैली यहाँ से निकल रही है। ये मानेवाड़ा, अपना शताब्दी चौक से मानेवाड़ा से खड़गी से एचबी टाउन से हमारा नारा नारी और हमारा उत्तर नागपुर कार्यालय में वहाँ पे समापन होएगा। वहाँ भव्य महाप्रसाद का भी आयोजन रखा गया है। तो ये एक विश्वकर्मा भगवान जो आज हमारा रात दिन जो सुबह उठते ही हम लोग जो औजार पाटे पकड़ते हैं, उनकी रचना जो हमारे विश्वकर्मा भगवान ने किए हैं, उनकी पूजा करना चाहिए, सभी नागरिकों से करना चाहिए। तो ये हमारे यूनियन की तरफ से हम कह रहे हैं कि हर विश्वकर्मा जयंती को एक दिन अवकाश रखो, छुट्टी रखो, गवर्नमेंट से छुट्टी रखो, स्कूल कॉलेज बंद रहना चाहिए और उस दिन विश्वकर्मा जयंती बनाना चाहिए। हमारे ठेकेदार और बिल्डर से भी मेरा निवेदन है कि विश्वकर्मा जयंती के दिन सभी लोग इसमें शामिल होना चाहिए और हर साल यह विश्वकर्मा जयंती बनाना चाहिए। नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। आज 17 सितंबर आज विश्वकर्मा दिवस है और सभी
सभी लोग जानते हैं कि विश्वकर्मा दिवस ब्रह्मा जी ने जो पृथ्वी की रचना की थी, इसमें बहुत बड़ा विश्वकर्मा भगवान का बहुत बड़ा हाथ है इसे सजाने में, पृथ्वी को सजाने में। और इसी प्रकार विश्वकर्मा भगवान का जो बहुत बड़ा पृथ्वी सजाने में हाथ था, उसी प्रकार हमारे शहर सजाने में मजदूर और कॉन्ट्रैक्टर का भी हाथ है। आज जो शहर सज रहे हैं वो मजदूर और ठेकेदारों की बदौलत सज रहे हैं, तो वो भी एक अगर हम माने कि विश्वकर्मा भगवान के वरदान है तो वो वरदान है। तो आज हम शताब्दी चौक से मानेवाला से खरबी चौक, वाटोड़ा और ऑटोमेटिक चौक होती है पावर ग्रिड चौक पर हमारी बाइक रैली जा रही है। बाइक रैली में करीबन 200 से 250 लोग बाइक रैली है, जिसमें सभी ने भाग लिया है। 500 से 1000 लोग भी हो सकते थे, लेकिन आज हमें परमिशन कम बाइक मिली थी, क्योंकि पिछले वर्ष हमने 500 बाइक रैली निकाला था। इस बार जो हमें पुलिस आयुक्त से परमिशन मिली है 200 से 250 300 बीच मिली है, तो हमने कानून का पालन करते हुए उतने ही लोगों की रैली निकाल रहे हैं। और आज हम जो राष्ट्रीय कॉन्ट्रैक्टर यूनियन की तरफ से जो हमारा राष्ट्रीय यूनियन बोलो विश्वकर्मा भगवान की, बोलो विश्वकर्मा भगवान की। कामगार जोड़ो अभियान के अंतर्गत रामेश्वर नगर से निकली हुई बाइक रैली का समापन आज यहाँ संपन्न होने जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में आपके इस राष्ट्रीय कामगार लेबर यूनियन ने जो बाइक रैली निकालकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में उसका सांगता समारोह रखा है। जहां तक मैं समझता हूं कि लेबर यानी कामगार यानी मजदूर जो भी है, ये हमारे जीवन के रीढ़ की हड्डी होती है। जो गरीब है उनको मजदूरों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि खुद ही मजदूर रहते हैं। लेकिन जिनके पास काफी पैसा हो जाता है वे अपने घरों में कर्मचारी रखते हैं। आजकल के जमाने में नए नए प्रकल्प आ रहे हैं, प्रोजेक्ट आ रहे हैं, नई नई बिल्डिंगें बनते जा रही हैं, इंडस्ट्रीज खड़ी हो रही है, उसमें भी लेबर लगती है। और कई सारी लेबर तो हमारे कॉन्ट्रैक्टर के संगठनों के या कंपनी के द्वारा भी लगती है। मैं जब ऊर्जा मंत्री था, मेरे यहाँ जब कर्मचारी मुझे अपॉइंट करने रहते थे तो हम किसी एजेंसी को काम देते थे और वह एजेंसी हमें कर्मचारी मुहैया कराती थी। आज भी वह प्रक्रिया जारी है, लेकिन सभी को कॉन्ट्रैक्ट लेबर के अंतर्गत लाया जाता। उनकी सुख सुविधाओं के बारे में कोई सोचता भी नहीं है। मैं जब मेरे पास लेबर मिनिस्ट्री थी, कामगार मंत्रालय था, तब मैंने बांधकाम कामगार का यूनियन बनाया, वहाँ पे डिपार्टमेंट बनाया। मेरे पास हमारी प्रोफेसर रूपा कुलकर्णी जी आई थी। वे मोलकरीन जो रहती है, घर में काम करने वाली महिला है, उनकी यूनियन उन्होंने बनाया था, उनके लिए बोर्ड बनाया मैंने। और ऐसे करके कई अच्छे काम लेबर के लिए करने की मैंने कोशिश की। चूँकि मैं एक लेबर का बेटा हूँ, मेरे पिताजी इम्प्रेस मिल में काम करते थे, माँ किसी के घरों में काम करती थी, इसलिए मुझे आपके इस व्यवसाय के बारे में जानकारी है। कहते हैं ना कि जिसकी पेट में अंगार होती है वही सभी का दुख जान सकता है, दर्द जान सकता है, क्योंकि पेट जिसका जलता है वही बता सकता है। तो मैंने वो भोगा है, इसलिए मुझे आप कामगारों के बारे में पूरी जानकारी है। कल परसों आपका एक शिष्टमंडल पटले जी मेरे पास लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि
अब हमारे लिए सरकारी योजनाएं लागू करने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। मैं आपको बता दूं कि आजकल मजदूरों के नाम पर राजनीति हो रही है, बड़े पैमाने पर राजनीति हो रही है। कई एमएलए लोगों ने अपने यहाँ ऑफिसेस खोल रखे और वो जो बांधकाम मजदूर जो है उनके लिए जो पैसा हमने रखा हुआ था वो पैसे का पेटियां बांट के पैसे का नुकसान करते हैं, जबकि वो जो पैसा है आपके पेंशन के लिए है, आप लोगों के भलाई के लिए है, आपके बच्चों के शिक्षा के लिए है, आपके बच्चों के, आपके पत्नी के परिवार के स्वास्थ्य के लिए रखा हुआ जाता है, लेकिन उसका दुरुपयोग हो रहा है राजनीतिकरण करके। मैं उसके खिलाफ था, लेकिन मेरे पास भी लोग आ रहे हैं। मैंने सोचा कि आप लोग आए हो तो आप लोगों के मातहत हम जरूर यहाँ पे अच्छा काम कर सकते हैं और करेंगे। एक लोक प्रतिनिधि होने के नाते, मुझे आपका दर्द मालूम होने के नाते ये सब चीज़ें मुझे पता है, लेकिन कहते हैं ना, जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो हम मजदूरों को भी तो जाना पड़ेगा किसी न किसी के पास। आखिर हम लोग सरकार से टकरा सकते, सरकार से बात कर सकते, आपके लिए न्याय की लड़ाई लड़ सकते हैं। और साथ में आज तो आपको सड़क के ऊपर बैठकर आपका स्वागत समारोह लेना पड़ रहा है। अगर आप पहले मेरे पास आते तो शायद आपका अच्छा खासा भवन भी होता।